गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी के लेसन नंबर 9 नीम कविता पढ़ने वाले हैं। इस कविता के अंतर्गत हम देखेंगे कि नीम का जो पेड़ है हमारे लिए कितना उपयोगी होता है, नीम के कौन से फ़ायदे हैं, इस बारे में इस कविता में बताया गया है। तो चलो सबसे पहले हम इस कविता का गायन करेंगे। नाम है डॉक्टर, नाम है ओझा, नाम है वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो, सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटती जो मेरे नीचे आया। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। तो ये कविता का गायन हो गया। अब हम इसका स्पष्टीकरण देखेंगे। ठीक है, इस कविता के कवि है लता पंत। कौन है कविता के कवि? किसने लिखी है? ये लता पंत ने। तो कवित्री कहती है नीम के बारे में कि नीम का पेड़ कहता है, ना मैं डॉक्टर ना मैं ओझा। नीम का पेड़ क्या कहता है? ना ही मैं डॉक्टर हूँ ना ही मैं ओझा हूँ। डॉक्टर समझता है ना, जो हमारा इलाज करता है। ओझा, ओझा का मतलब होता है झाड़ फूँक करने वाला बाबा, है ना। जो झाड़ फूँक करने वाला व्यक्ति होता है उसे ओझा कहा जाता है। ना मैं वैद्य हकीम, और ना ही मैं वैद्य हूँ और ना ही हकीम। अब वैद्य बोले तो किसी की सरनेम नहीं है ना। वैद्यराज पता है आपको, जो पहले के ज़माने में जड़ी बूटियों को घोट कर, है ना, दवाई देता था, उसे वह कहा जाता था वैद्य। हकीम, हकीम का भी काम वही है, दवाई दारू देना, दवाइयाँ देना। ठीक है। मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। तो नीम का पेड़ क्या बोलता है? ना मैं ओझा हूँ ना मैं वैद्य हूँ, मैं तो क्या हूँ? एक पेड़ हूँ और मेरा नाम क्या है? नीम है। उसके बाद नीम का पेड़ कहता है, मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो। फिर नीम का पेड़ कहता है कि मेरी सूखी पत्ती, नीम की सूखी पत्ती डालने से ऊनी कपड़े पता है ना, जो हम ठंड में पहनते हैं, स्वेटर शॉल, अनाज बचा लो। तो अनाजों में नीम की पत्तियां डालने से क्या होता है? अनाज खराब होने से बच जाता है, उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। और ऊनी कपड़े में डालने से ऊनी कपड़े खराब नहीं होते हैं। सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। और सूखी पत्ती का अगर हम धुआं करते हैं तो जो मक्खी और मच्छर रहती है, यह उस कड़ू धुएं के कारण भाग जाते हैं, है ना। ये समझ में आया आपको कि नीम की सूखी पत्ती डालने से ऊनी कपड़े और अनाज सुरक्षित रहते हैं। उसी के साथ साथ नीम के पत्ती के धुएं से मक्खी और मच्छर दूर भाग जाते हैं। फिर है, घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया। घनी, नीम के पेड़ को आप देखना, गर्मी के समय में भी वह बहुत घना होता है ना। पत्तियां बहुत ज़्यादा घनी होती है। और शीतल, शीतल का मतलब होता है ठंडी। तो नीम का पेड़ की जो छाया है वह कैसी होती है? ठंडी छाया होती है। गर्मी और थकान मिटती जो मेरे नीचे आया। तो नीम के पेड़ के नीचे बैठने से जो व्यक्ति बहुत थक गया है ना, जो काम करके बहुत थक गया है, जिसे बहुत गर्मी लगती है, तो नीम के पेड़ के नीचे बैठने से क्या होता है? थकावट दूर हो जाती है और गर्मी भी भाग जाती है। क्योंकि नीम की पत्तियां क्या देती है? शीतलता देती है, ठंडक देती है। उसके बाद है, नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता।
नीम का पेड़ हम सभी मानव जातियों से कहता है कि तुम मुझे मत काटो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत सारे सुख देता हूँ। जैसे वैद्य का काम नहीं करता है, लेकिन फिर भी क्या है, हमें अच्छे बहुत सारी चीज़ों में नीम का पेड़ मदद करता है। जैसे ऊनी कपड़े बचाता है, अनाज बचा लेता है, मक्खी मच्छर को दूर भगा देता है, और थकावट लगने वाले व्यक्तियों की थकान दूर हो जाती है। गर्मी में जो लोग तपते रहते हैं उन्हें ठंडक देता है नीम का पेड़। इसीलिए नीम का पेड़ हमसे कहता है कि मुझे तुम मत काटो, मैं तुम्हें क्या देता हूँ, सुख देता हूँ, आराम देता हूँ। और सूरज की किरणों से मिलकर हवा क्या कर देता हूँ, शुद्ध कर देता हूँ। मतलब जब नीम के पेड़ की जो पत्तियाँ हैं, है ना, या नीम का पेड़ सूरज की किरणों से मिलता है तो क्या हो जाती है, वातावरण में जो हवा होती है वो कैसी हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। उसमें जो हानिकारक गैस होती है वो गैस नष्ट होकर हमें ऑक्सीजन शुद्ध मिलता है। आखिरी पंक्तियों में लिखा है, सूरज तारे धरते चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको दुख सुख देने की मैंने मन में ठानी। तो नीम का पेड़ कहता है कि जब तक संसार में सूर्य, तारे, धरती और चंद्रमा रहेंगे तब तक मैं हमेशा सबको क्या दूंगा, सुख दूंगा। मैंने ऐसा क्या किया है, मन में ठान रखा है। मन में ठान लेना मतलब मैंने संकल्प ले लिया है कि जब तक सूरज है, चांद है, तारा है, धरती है, तब जब तक रहेगी तब तक मैं मानव प्राणियों को क्या दूंगा, सुख दूंगा। ऐसा संकल्प नीम के पेड़ ने किया है। तो ये कविता आपको समझ में आ गई क्या? एक बार फिर से मैं इसका पूरा सारांश बता देती हूँ। नीम का पेड़ कहता है कि वह न कोई डॉक्टर है और न ही ओझा है, वह न कोई वैद्य है और न ही कोई हकीम है। वह क्या है, एक केवल पेड़ है जिसका नाम है नीम। वह कहता है कि उसकी सूखी पत्तियां डालकर ऊनी कपड़ों और अनाज की रक्षा की जा सकती है, और सूखी पत्तियों को जलाकर उसके धुएं से मच्छर और मक्खियों को भगाया जा सकता है। नीम की पत्तियां घनी होती है, इसीलिए उसकी छाया कैसी होती है, ठंडी होती है, शीतल होती है। जो भी व्यक्ति नीम के पेड़ के नीचे आता है उसकी गर्मी से और थकावट से उसे राहत मिलती है। नीम का पेड़ मनुष्य से कहता है, मैं तुम्हें कितने सुख देता हूँ, तुम मुझे काटना मत। मैं सूर्य की किरणों के साथ मिलकर हवा को शुद्ध कर देता हूँ और जहरीली हवा वातावरण से दूर भगा देता हूँ। नीम का पेड़ कहता है आखिरी पंक्तियों में कि जब तक संसार में सूर्य, तारे, धरती और चंद्रमा रहेंगे तब तक मैं हमेशा मनुष्य जाति को सुख देता रहूँगा। यह मैंने संकल्प ले रखा है। ठीक है, ये कविता आपको समझ गई होंगी। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। पहला प्रश्न है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। ठीक है, कोष्टक में दिया है धुएं, किरणों, सुख, नीम और शीतल। ठीक है, पहला है इसमें, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम, घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी, सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। दूसरा है, दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखो। आप देखेंगे यहाँ पे पहला प्रश्न है, नीम का पेड़ अपने आप को डैश, क्या है, अब आंसर क्या आएगा, जादूगर नहीं मानता, पेड़ों का राजा नहीं मानता, वैद्य हकीम नहीं मानता। तो आपको क्या लिखना है, जब कॉपी में लिखेंगे
ये पूरे क्वेश्चन लिखना है जैसे कि वैसे। और नीचे में यहाँ पर है ना, यहाँ पे ऑलरेडी जगह दी गई है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लिखना है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा लिखेंगे उत्तर, उत्तर के बाद लिखेंगे ये पूरा सेंटेंस, और सेंटेंस के बाद इन तीनों में से जो सही है, तो यहाँ सही क्या है, वैद्य हकीम नहीं मानता। ये वैद्य हकीम लिखेंगे ये ब्लैंक जगह में, और उसके नीचे आपको ऐसे अंडरलाइन कर देना है। ठीक है। दूसरा है, जो भी नीम के पेड़ के नीचे आता है, पर्याय दिए है, उसकी तबीयत ठीक हो जाती है, उसकी थकान मिट जाती है, उसकी पीड़ा दूर हो जाती है। तो इसका सही आंसर क्या है, उसकी थकान मिट जाती है। क्वेश्चन 3 है, नीम की सूखी पत्तियों का धुआं, पर्याय है, मक्खी मच्छर को भगा देता है, जंगली जानवरों को भगा देता है, चिड़ियों को भगा देता है। इसका आंसर क्या होगा, पहला होगा अ, मक्खी मच्छर को भगा देता है। चौथा है, सूर्य प्रकाश में नीम की पत्तियाँ डैश, पर्याय है, जल को शुद्ध कर देती है, मिट्टी को शुद्ध कर देती है, हवा को शुद्ध कर देती है। तो किसे शुद्ध कर देती नीम की पत्तियाँ, हवा को शुद्ध कर देती है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3, सही विधान के सामने सही और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। ठीक है। पहला है, नीम के पेड़ की पत्तियाँ घनी होती है, सही है या गलत है, क्या है, सही है। फिर है, नीम का महत्व जरा भी नहीं है, नीम का महत्व है या नहीं है ना, हमने कितने सारे महत्व पढ़े नीम का, तो ये सेंटेंस कैसा है, गलत है। नीम की पत्तियाँ जंतुनाशक होती है, सही है, जंतुनाशक होती है, तभी हम अनाज में और कपड़ों में डाल के रखते हैं। फिर है, नीम की पत्तियों के धुएं से मक्खियाँ नहीं भागती, कि भागती है ना, तो ये विधान है गलत। उसके बाद है लास्ट वाला, नीम एक निरुपयोगी पेड़ है, निरुपयोगी मतलब बिना काम का, लेकिन आपने देखा नीम का पेड़ कितना उपयोगी है, तो ये भी सेंटेंस क्या है, गलत है। मतलब यहाँ निरुपयोगी की जगह उपयोगी आना चाहिए था। अब देखेंगे हम क्वेश्चन आंसर। देखो प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो। नीम अपने आप को क्या क्या नहीं मानता, तो आंसर लिखेंगे, नीम अपने आप को डॉक्टर, ओझा और वैद्य हकीम नहीं मानता। ठीक है। प्रश्न दूसरा, नीम अपने आप को क्या मानता है, तो इसका आंसर लिखेंगे आप कि नीम अपने आप को केवल एक पेड़ मानता है। तीसरा है, नीम के पेड़ की छाया कैसी होती है, तो नीम के पेड़ की छाया शीतल होती है। फोर्थ है, नीम की सूखी पत्तियां किसे सुरक्षित रखती है, इसका आंसर है, नीम की सूखी पत्तियां ऊनी कपड़े, अनाज को सुरक्षित रखती है। प्रश्न पांचवा देखेंगे, नीम के पेड़ को क्यों नहीं काटना चाहिए, तो क्योंकि नीम का पेड़ हमें सुख देता है और हवा को शुद्ध कर देता है। छठवा है, नीम ने अपने मन में क्या ठान रखा है, नीम ने अपने मन में सबको सुख देने की ठान रखा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे आप, विरुद्धार्थी शब्द, एक, अनेक, सूखी, गीली, दूर, पास, शीतल, उष्ण, नीचे, ऊपर, सुख, दुख, धरती, आसमान। समानार्थी शब्द लिखेंगे, पेड़, वृक्ष, कपड़ा, वस्त्र, अनाज, अन्न, शीतल, ठंडा, सुख, आराम, शुद्ध, साफ, कहानी, कथा। क्वेश्चन नंबर 7, वचन बदलिए। वचन बदलना है, एक वचन का अनेक वचन बनाना है। पहला है, पेड़ का पेड़ होगा जैसे कि वैसे, कपड़ा, कपड़े, मक्खी, मक्खियाँ, तारा, तारे, पत्ती, पत्तियाँ। ठीक है। तो ये लेसन आप
ओके, यहाँ पर आपका लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन आंसर के साथ। ओके बाय, नेक्स्ट लेसन में फिर से मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।